कृषि एवं बागवानी फार्म दुबखरा कटिया बस्ती में हैं और यहाँ पर प्राकृतिक विधि से जो रासायनिक खादों का, रासायनिक तमाम सारे तत्वों का प्रयोग करके आज हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ा जा रहा है, उससे हट करके प्राकृतिक तौर पे यहाँ पर खेती हो रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर तमाम ऐसे पेड़ हैं और पौधे हैं, जैसे आम की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ऐसे आम का पेड़ आपको दिखाएंगे जिसमें 12 तरीके के आम पूरे सीजन में यहाँ पैदा होते हैं और उसका उपयोग होता है। इसके अलावा तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर पूरी बागवानी को सजाया गया है। हमारे साथ कर्नल केसी मिश्र जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनके माध्यम से कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और किन किन लोगों ने साथ जुड़कर अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन तमाम सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे और प्रयास करेंगे कि जो प्राकृतिक खेती है, जो जैविक खेती है, उसके बारे में आपके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे और आप भी इस दिशा में आगे बढ़कर प्रकृति को बचाने के लिए, मानव जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तमाम सारे अन्य पहलू हैं उसको समेट कर आगे बढ़ें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। इस पूरी जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं प्राकृतिक तौर पर, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या यहाँ पर विशेष खास है और ये तैयारी कैसे पूरी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और लगातार चलती चली जा रही है और इसमें सुधार उत्तरोत्तर होता चला जा रहा है। जहाँ तक सवाल है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत के डिटेल्स में जाने में बहुत वक्त लग सकता है। बस इतना ही समझ लीजिए कि मेरी इस जमीन की आवश्यकता मेरी नहीं थी, लेकिन भूमि जो है ये अपनी तरफ खींच के ले आई। किसी अपने ही मित्र की सहायता के एवज में ये जमीन मुझे जबरदस्ती दी गई। उनकी सहायता करना मेरा प्राथमिकता थी, सहायता भी उनकी हुई और जमीन भी मेरे पास में आई। और इसी जमीन की, चूंकि हम सेना में रहे हैं, सेना में रहते हुए हमें लगाव फूल पत्तियों पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा था। प्राकृतिक वातावरण में हम जहाँ भी रहते हैं और इसीलिए आप सब कभी कभी कहते रहते हैं कि कैंटोनमेंट एरिया में जाने के बाद में मन खुश हो जाता है कि पेड़ पौधों की प्रचुरता, ऑक्सीजन की प्रचुरता, ग्रीनरी हर तरफ दिखाई दे जाती है। तो वो मेरे मन दिल दिमाग में बैठा है और मेरे बच्चे भी उस लाइन पे चल चुके थे। उनको भी अच्छा लगने लगा था कि हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के पौधे हों, ऐसे पौधे हों जो लोगों के पास में ना हो। तो इसलिए रेयरिटी की एक बात मन में आई कि हमारे पास में जो कुछ भी हो लोगों से हट के होना चाहिए। और ये चीज़ें वहाँ से सेना से आने के बाद में संयोग से जब ये भूमि मेरे पास में आ गई तो एक मन में विचार आया, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती थी, जंगल का एक हिस्सा सा था और पिछले 28 या 30 सालों से इसमें कोई खेती नहीं हुई थी। तो एक सुविधाजनक मुझे मार्ग मिला कि प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है उस भूमि पे जिस पे कोई चीज़ केमिकल के रूप में न डाला गया हो और प्राकृतिक रूप से उसको छोड़ दिया गया हो। क्योंकि अगर इसको प्राकृतिक के रूप में ले आना है, कुछ वर्ष लगते हैं, कुछ उस भूमि को सुधार करने के लिए, उसमें उस जीवांश की मात्रा, उन जीवाणुओं को पैदा करने के लिए जो एक्चुअल में खेती करते हैं। हम लोगों का ये भ्रम है कि मनुष्य खेती करता है। मनुष्य खेती नहीं करता, जीवाणु खेती करते हैं और उन जीवाणुओं के सहारे अगर वो प्रचुर मात्रा में वो जीवाणु हमारे भूमि में आ जाए तो उन सारी चीज़ों को, चाहे वो 108 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा है या हमारे जो मेजर इंग्रेडिएंट है NPK, इन तीनों चीज़ों को वातावरण में जो प्रचुरता है उसमें से वो लेते हैं और भूमि को देते हैं और भूमि भरपूर आपको उपज देती है। मिट्टी से भूमि बनाने की एक प्रक्रिया है, थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि मिट्टी उस चीज़ों को कहता है जो जीवंत नहीं होती है, जिसमें से आपको जो आपकी अपेक्षा के अनुसार कोई उपज नहीं मिल सकती है, क्योंकि हमने बाहरी तत्वों के जरिए से उन जीवाणुओं को जो खेती करते हैं उनको सबको मार दिया हुआ है। उनको पुनर्जीवित करना, पुनर्स्थापित करना और उनकी प्रचुर मात्रा भी इकट्ठा करना, जिसके लिए हमारी खेती के लिए समुचित मात्रा में मुझे NPK और साथ साथ में सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तब हमें कुछ बाहरी तौर पे नहीं करना पड़ेगा, वो होती है प्राकृतिक स्थिति, जिसमें आपको जल भी देने की जरूरत नहीं है। माइक्रोराजा नाम का एक ऐसा जीवाणु है जो जमीन की 10 फीट की गहराई से पानी ले आके पौधों को देता है और जड़ों को समृद्ध करता है। इसी तरीके से तमाम जीवाणु हैं जिनको कि आज हम जैविक खेती के कल्चर के नाम पे NPK है, नाइट्रोजन स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया है, फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया है, KSB बोलते हैं, NSB बोलते हैं, SSB बोलते हैं, सल्फर, सारे के नाम पे एक बैक्टीरिया हमने लेबोरेटरी में बना के रख रखे हैं और उनको समुचित मात्रा में हम उनकी बढ़ोतरी करके खेती के रूप में उपयोग करते हैं। अभी एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि अभी कौन कौन से पेड़ या पौधे जो जैविक रूप से तैयार किए गए हैं, जहाँ पर किसी रसायन का प्रयोग नहीं हुआ, हम चाहेंगे आप थोड़ा चल के और चलते हुए बात किया जाए,
फिर आप बताते रहें, उन चीज़ों को दिखाते रहें अपने दर्शकों को हम, और देख कर के उनको जानकारी हो क्या-क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, कौन-कौन से जैविक रूप से तैयार किए गए हैं, और अलग-अलग वैरायटी जो आपके पास है उसके बारे में बताएँ। हमारी जो पुरानी शौक थी कि हमारे घर में फल फूल पौधे इस तरीके के होने चाहिए जो थोड़ा रेयरिटी में हो और साथ साथ में वो हमारे लिए उपयोगी हो, दैनिक उपयोग में भी वो हमारे पास में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि अब ये एक पॉटेड प्लांट से हम शुरू कर देते हैं, चूंकि रास्ते में पड़ गया है। ये हमने पूजा पाठ के लिए, ये बरगद का पौधा है और इनको हमने यहाँ पे बोनसाई के रूप में स्थापित किया है। आपको अचंभा लगेगा इनको देख करके, इनके शक्कर से निकले हुए जैसे लगते हैं कई साल पुराने हैं, और वास्तविकता यही है कि हम में से कई लोगों से ज़्यादा उम्र इनकी है। ये 38 ईयर्स के हो चुके हैं और 39 ईयर्स में चल रहे हैं। ये 38 ईयर इनकी हाँ, उम्र है इस उम्र पे? है, ये है। इन्हीं के साथ से इनसे 2 वर्ष बड़े हमारे पास में एक और पीपल का वृक्ष भी था, वो हमारी श्रीमती के जी के जाने के साथ-साथ में वो भी सूख गया। तो अब सिर्फ़ अकेले बचे हुए हैं, इनको अभी तक मैंने स्थापित करके रखा हुआ है। यहीं पे देखेंगे आप, तो ये एक बैंगनी रंग का मिर्ची का पौधा है, जो आपको देखने में खूबसूरत लगेगा, लेकिन इसमें इतना तीखापन है कि आप खाने के बाद में उसको कुछ देर तक तो याद करेंगे, हमने बैंगनी रंग का कहीं पे मिर्ची खाया हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक पौधा ये है, इसको बोलते हैं टैगोर चांदनी। ये टैगोर चांदनी दुनिया हिंदुस्तान का जो पहला ऐसा चांदनी का वृक्ष है जो फ्लावरिंग शेप में गुलाब के तरीके से इतना बड़ा पौधा इसका बन जाता है, और इसमें खुशबू है। जो विशेषता इसकी है खुशबू है। ये कलकत्ता से मंगाया गया था और ये बड़े फूल हो जाने के बाद में पूरा भर जाता है, देखने में भी खूबसूरती लगती है और काफी सुगंधित हो जाता है, वातावरण को भी सुगंधित कर देता है जब ये पूरे भर जाते हैं पौधों से। इसी के बगल में देखेंगे, ये पौधा उड़ीसा से मंगाया गया है, एलिफेंट फ्रूट के नाम से जाना जाता है ये, हाथी पाँव के नाम से। बहुत ही अच्छा फ्रूट है। इसकी जो है चटनी एंड कंकाक्शन जो हमारे साथ में जो स्नैक्स वगैरह के साथ बना के खाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें इतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है कि ये कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए अच्छा, काम में ये आता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका जी, उपयोग होता जी। तो जैसा मैंने कहा कि अब हमारी जो प्राथमिकता है, उन पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। जिनमें कि हमारे लिए कैंसर के लिए उपयोगी अच्छा, ये चीज़ें जो मिलती जैविक रहें। तरीके से बताया जा रहा था कि अभी इसमें यहाँ पे जो पेड़ बताया जा रहा था, आम वाला पेड़, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, जिसमें 12 तरीके के आम होते हैं। हाँ, वो दिखाना बिल्कुल। भी चाहेंगे अपने दर्शकों को, और उसके बारे में कितना पुराना वो पौधा है, कब आपने लगाया था, और कैसे उसमें पानी या जो कुछ खाद जैविक तरीके से आप देते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे ये आप दिखाने जा रहे हैं आपको, ये वो पेड़ है जिसमें 12 तरीके के आम होते हैं, बाकी थोड़ा डिटेल आप यस, बताइए। ये एक पौधा है जो आम्रपाली पौधा था, उसी को हम लेके आए हुए थे और संजोग से आइए थोड़ा आगे बढ़ के जी। देखते हैं। इसमें आप देखें 3 मेजर ब्रांचेज़ हैं। ये 3 मेन टहनियाँ आपको इसमें दिखाई देती हैं, चौथी भी एक है। लेकिन 3 मेन जो टहनियाँ हैं, इनको लेकर के जब ये छोटा पौधा था तभी एक मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इसमें विभिन्न प्रजातियों के आमों को एक साथ ग्राफ्ट करें। तो वो ख्याल जब मन में आया तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जो ओरिजिनल आम्रपाली का पौधा है वो पश्चिम की तरफ जो दिशा जा रही है उसमें आम्रपाली है। उसके फ्रूटिंग को आप देखेंगे उस साइड में, तो आपको डिफरेंट टाइप के उसके बौर भी दिखाई देंगे, डिफरेंट टाइप के उसके फ्रूटिंग भी दिखाई देगी। ये पूरब की दिशा में जाने वाली जो टहनी है, मोटी टहनी, वो गौरजीत की है। ये सबसे मीठा हमारे यहाँ पे जो हमारी ईस्टर्न यूपी का सबसे मीठा आम और सबसे अर्ली वैरायटी है। अगर सबसे पहले कुछ तैयार होता है तो गौरजीत हमारे मार्केट में आता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकता भी है और साथ साथ देखने में खूबसूरत भी होता है। बाकी ये तीसरी जो टहनी बची हुई है, इसमें 10 प्रजातियों के आम की ग्राफ्टिंग की गई है। सारे के नाम मैं सिक्वेंसली तो आपको नहीं बता पाऊंगा, इसमें इसमें हिमसागर है और वृंदावनी है और एक इंडोनेशिया नाम से। सारे के सारे जिन आमों के नाम मैं बता रहा हूँ, ये सब कहीं न कहीं पे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आम हैं और इनको विभिन्न स्थानों से इकट्ठा करके फिर यहाँ पे ले आकर के इनके बीच में ग्राफ्टिंग की गई है। तो आप अगर देखना चाहें तो ये गौरजीत है, ये हिमसागर का है जहाँ तक मैं ख्याल सोचता हूँ, और वो हिमगिरी है, और ये सेंसेशन शायद नाम का पौधा वो है। और इस तरीके से अलग अलग आप देखेंगे कि सारे तरीके के ये अलग अलग प्रजातियां हैं। अगर आप ग्राफ्ट देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, एक पौधे की ग्राफ्ट ये है और दूसरे की ग्राफ्ट वहाँ पे है, तीसरे की ग्राफ्ट यहाँ पे है, तो वहाँ पे गांठ सी आपको दिखाई देती है। चौथे की ग्राफ्ट इसके ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ से अलग दिखाई देगा, इसमें अलग दिखाई देगा। तो इस तरीके से 10 की ग्राफ्टिंग और 11 और 12 ओरिजिनल हमारा आम्रपाली का पौधा है, लेकिन इसमें 12 प्रजातियां हैं और 12 में इस समय सारे के सारे भी आए हुए हैं, मतलब फ्लावरिंग आई हुई है और फ्रूट भी सेट हो रहे हैं।
इनमें हमने कोई भी रसायन का छिड़काव नहीं किया है। ये 12 जो जो जितनी वैरायटी आप बता रही हैं सब एक साथ ही ये पैदा होते हैं, एक साथ हाँ, मतलब उनका है कि ऐसा है अलग कि अलग इसमें सीजन है कुछ? अलग सीजन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का गैप है। जैसे आम्रपाली सबसे लास्ट में पकता है और गौरजिस सबसे पहले पकता है, तो सबसे पहले हमें मिल जाता है और उसके बाद सबसे बाद में भी मिल जाता है। और ये बीच की प्रजातियां हैं जो हमारी जो पीक ऑफ सीजन होता है, जब गर्मियों में होता है आम पकते हैं, तो थोड़ा 10 दिन आगे 10 दिन पीछे, इस तरीके से 1 महीने के अंतर अंतर पे सारे के सारे आम तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा सेब, आपके पास सेब का भी पेड़ और है? चीजें मैं जी आपको हाँ, दिखाऊंगा। उसको थोड़ा-सा। वेजिटेबल फील्ड है हमारा यहाँ पे, हाँ, सीरियल फील्ड है, वेजिटेबल वेजिटेबल्स में हम पहले कभी हम लोग आकर के सेब का डिस्कस देख करते लेते हैं। तो ये नरेंद्र 8 वैरायटी का आंवला हैं। है हमारे पास में। ये कदम अच्छा, का यहाँ पेड़ है। खेती भी होती है जैसे अनाज की बिल्कुल खेती? बिल्कुल। वो भी जैविक विधि से? सारी जैविक विधि से यहाँ पे, इसके अंदर हम सर्टिफाइड ग्रोअर भी रह चुके हैं 12-13 में। और यहाँ पे बाहर की टीमें 4-4 बार आ चुकी हैं जो विजिट करने के लिए, और यहाँ पे देखने के लिए कि हमारे कहीं पर रासायनिक प्रयोग नहीं होता। और उसके बाद में फिर उन्होंने सर्टिफिकेशन दिया है। ये नीलम आम का पौधा है जो कि कलरफुल है, बैगनी रंग का भी हो जाता है और थोड़ी सी इसमें हरी धारियाँ होती हैं। बड़ा फ्रूट होता है, 500 से 550 ग्राम के फ्रूट मिलते हैं, बहुत ही अच्छी मिठास है। और ये 12 मासी भी है। हमारे यहाँ आगे 12 मासी हुआ, 4 सालों से इसमें लगातार फ्रूटिंग लेने के बाद में इस साल से 12 मासी हुई। चांदनी का ये बड़ा पौधा है। ये पौधा फालसा का है जो एंटी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काम में आता है। फ्रूट इसका बड़ा टेस्टी होता है। और साथ साथ में इसमें जो फ्रूट हैं, फ्रूट के साथ साथ इसके छिलके भी कई बीमारियों के काम में आते हैं। हम उसका सबका उदाहरण इसलिए नहीं करते हैं कि लोग, गांव के लोगों को जब पता लगा कि ये पाइल्स के काम में भी आता है, अच्छा। तो मेरे पेड़ को ही छील ले गए, नहीं छिलकों तो को। ये हम जानना चाहेंगे पाइल्स का इलाज कैसे होता है? इसके जो दर्शकों के लिए। छिलकों जी। छिलकों ये के कौन साथ सा में पेड़ है और कैसे इसका यूज, अगर पाइल्स फालसा, का यूज करना हो जी, तो कैसे हम गांव के लोग कैसे यूज करेंगे? ये फालसा का पौधा है। जब ये पौधा बड़ा हो जाए, इसके ऊपरी जो छिलके हैं, उनको लेयर को निकाल ली जाती है और उसकी छोटी छोटी कट करके उनको पानी के साथ उबाल उबाल करके, 1 पाव पानी को 1 कप के बराबर में उबाल करके आप उसको सीधे पीने से आपके पाइल्स को बड़ा कंट्रोल मिलता है। और इसके जो फ्रूट है वो डायबिटिक पेशेंट्स को वहीं पे कंट्रोल करके, यानी वहीं पर रोकने के लिए काम में आ जाता है। तो इस तरीके से फ्रूट भी बहुत मीठा होता है और भरपूर आता है, इतना ज़्यादा आता है कि चिड़ियों के लिए रैन बसेरा भी है, चिड़ियों के लिए भी आता है, पूरा यहाँ भरा रहता है। आप थोड़ा समय निकालेंगे तो 1 पाव कम से कम आप भी इकट्ठा कर सकते हैं। जी, जी। अच्छा, ये देसी गाय भी है? जी, मेरे गौ पास माता का में भी? ये गंगातीरी नस्ल की देसी गाय है। ये इनकी बच्चियां हैं संध्या, और एक हमारी पुरानी साहिवाल गाय थी, उसकी बच्चिया वो है, लक्ष्मी नाम से है। ये संध्या के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका संध्या नाम है, हम चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा, कितना लाड प्यार और दुलार है? बहुत बहुत ही दुलार करती हैं। जब मैं आता हूँ तो मेरे कंधे पे ये सर रख लेती हैं। सब लोग हैं साथ में, इसलिए थोड़ा सा इनको डर सा लग रहा है। अदरवाइज जब भी जाएंगे तो ये मेरा मुंह भी चाट लेती हैं। शाम के समय पैदा हुई थी, इसलिए इनका नाम संध्या रखा गया है। और ये 2 से 2.25 महीने की बच्चिया है ये। और ये इनका नाम, ये चूंकि गंगा तीर नस्ल की है तो इसलिए हम गंगा ही नाम से इनको पुकारते हैं। लोगों को देख के जरा गुस्से होती है, इनके बच्चे को ही हाथ लगा दे तो ज्यादा गुस्से हो जाती है, लेकिन हमें उतना मौका देती है कि हम कुछ भी करें इनके साथ में तो नाराज नहीं होती हैं। और क्या खास चीजें हैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताने के लिए? सारी चीजें मैं या समझता हूँ, मेरी समझ से तो सब चीजें खास हैं। आप आगे बढ़ते चलेंगे, हम जी, बताएंगे। आप चलिए थोड़ा। ये चीकू का पौधा है जी। जिसमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं। और एक ऐसा पौधा है क्रिकेट बॉल चीकू, ये पूना से लाया गया था। गोल होता है, बड़ा फ्रूट इसका होता है। और इसमें दो तरीके के, अपने आप ही प्रकृति ने क्या इसमें अजूबा दिया है कि लंबे और गोल दोनों ही है। मैंने गोल प्रजाति का लगाया था, लेकिन आप देखेंगे तो लंबे प्रजाति के भी आप इसमें चीकू देखेंगे लंबे, और ऊपर देखेंगे एकदम गोल गोल दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों दिखाई देते हैं। इसके चीकू को जो आपने टेस्ट किया था इसी पौधे का था। अच्छा, इसमें एक चीज और है, हम घोंसला भी देख रहे हैं, तो ये इसके लिए? ये प्राकृतिक घोंसला नहीं है, जी। ये हमने उन चिड़ियों के लिए बसेरा बनाने के लिए अपनी तरफ से संसाधन दिया है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो इस पौधे में आपको मैं जीवंत रूप में चिड़ियों का घोंसला और उसमें बच्चे भी दिखा सकता हूँ। आइए तो दिखाते हैं। अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो घोंसला जरूर दिखाया जाए। आइए आप नजदीक आइएगा और जरा देखिएगा, बड़े प्यार से देखिएगा। ये यहाँ पे
ये चिड़िया मुंह खोल करके, ये बुलबुल बुलबुल के बच्चे हैं। ये देखिए ये घोंसला है ये, और उसके बीच में बच्चा है वो। आप जैसे हाथ रखेंगे वो मुंह खोल देगा। उसको ये एहसास होता है कि मेरी माँ कुछ मेरे लिए खाने के लिए लेके आई है। तो ये बच्चा एक है, अकेला सिंगल ही है। और और ये सवेरे शाम जब भी मैं यहाँ आता हूँ इनको जरूर देखता हूँ कि हाँ ठीक ठाक है कि नहीं है। और ये अपना ऐसे मुंह खोल करके तैयार हो जाती है, कुछ मेरे लिए आया हुआ भोजन। इससे और इधर क्या आगे और कुछ जी। आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे अरुणिमा नाम। अच्छा, तो जैसे ये सब जितने उत्पादन हैं, जो उत्पाद हो रहे हैं, तो इसमें तो लागत ज्यादा लगती होगी एक तरीके से देखा जाए। और जिस तरीके से व्यावसायिक और जो रसायनों के प्रयोग से लगातार अंधाधुंध लोग काम करना चाहते हैं, चाहे वो व्यावसायिक रूप से बात करें या ज्यादा उत्पादन के लिए, तो फिर वो तो कहीं ना कहीं फिर इस तरीके से फिर आप कर रहे हैं, तो ये एक अलग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग लगातार रसायन का प्रयोग करके इस तरीके से लोगों को बीमार कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप खास मैसेज देना चाहेंगे, जिससे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव की बयार बहे। दरअसल ये है कि आदमी खुद अपने आप इतनी मेहनत करके ट्रायल नहीं करना चाहता है, और उसको अपने आप पे कहीं न कहीं भरोसे की कमी होती है। यहाँ पे मात्र हम अग्निहोत्र का सहारा बाहरी चीज़ों से लेते हैं। बाकी जो प्रकृति ने हमारे खेतों में दिया हुआ है, इन्हीं को किसी न किसी रूप में परिवर्तित करके इनकी खाद बना करके हम यहाँ पे सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। और सिर्फ एक अग्निहोत्र किसी के सहारे है, जो कि वृक्ष आयुर्वेद का मूल है, सुगंधिम पुष्पवर्धनम। ये एक सूत्र है जो इसके ऊपर हम विशेष रूप से काम करते हैं। जो चीज़ सुगंधित है वही पुष्टिवर्धक है। तो वो सुगंध देके भी हम इन फसलों को उगाते हैं। इनमें आप देखेंगे कीट की मात्रा कहीं नहीं आपको दिखाई दे रही है। महज हमने सिर्फ हमारे खेतों में कालमे की खेती हुई से उससे एक एंजाइम बनाया, कड़ुआ एंजाइम, और उसका स्प्रे हमने इस पे किया हुआ है। भरपूर फूल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट सेटिंग भी दिखाई दे रही है। और मधुमक्खी के अ, मधुमक्खी के अलावा आपको कोई भी कीट नहीं दिखाई दे रहा। उनके लिए संदेश मेरा यही है कि वो प्रयास तो करें, एक कदम आगे चलेंगे तभी उनको कोई राह मिलेगा। जो सेब की प्लांटेशन जो सेब का हुआ है, कौन कौन सी वैरायटी है, क्या उसका ड्यूरेशन है, कैसे उत्पादन हो और अभी तो ये 2 साल के पौधे हुए हैं, और इसमें 3 वैरायटीज हैं। हरमन गोल्ड है, और हरमन 99 करके हरमन येलो है। यानी यहाँ ग्रीन एंड रेड एंड येलो, ये 3 वैरायटीज हमारे पास में, जिसको येलो को हम गोल्ड भी बोलते हैं। और ये इन्हीं 2 सालों के बीच में 3 बार फ्रूटिंग दे चुका है। अभी आप देखेंगे ये जिसमें पहले अर्ली फ्रूटिंग आ चुकी थी, उसमें फ्रूट सेटिंग हो गई है। ये हमारे जो सेब के, ये ग्रीन वैरायटी का सेब है, हरमन ग्रीन 19, हरमन 99 के नाम से ये हिमाचल प्रदेश से पौधे मंगवाए गए हुए थे। और इस प्राकृतिक वातावरण के लिए ये सुटेबल है। थोड़ा सा इनका टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद में भी ह्यूमिड कंडीशन अगर है तो ये पनपते भी हैं, अच्छी फ्रूटिंग होती है। और हमें 2 से पहले फ्रूटिंग मिल चुकी है, अच्छी फ्रूटिंग मिली है, 100 ग्राम से ज़्यादा बड़े हमारे पौधे हुए हैं। आज भी इन पौधों पे बहुत छोटे होने के बावजूद भी अगर इनको आप खाएंगे तो इसमें भरपूर आपको मिठास मिलेगी। और अगर आप जैसे विविधता की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए 20 पौधे मेरे पास में हैं। ये 3 वैरायटीज के पौधे मिला करके हैं। खाद्यान्न की बात कर रहे थे, सामने आपको मसूर की खेती दिखाई दे जाएगी। ये मशहूर है हमारी, लिंटल जिनको बोलते हैं। और ये जो गेहूं है, नज़दीक चलेंगे तो देखेंगे ऐसी प्रजातियों के गेहूं हैं जो आपको शायद बस्ती में कम जगहों पे मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं कहता कि कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन कम जगहों पे मिलेंगे। ये ग्लूटेन फ्री हैं। हमको जो गेहूं न खाने के योग्य जो तत्व बनाता है वो एक केमिकल है ग्लूटेन, जो हमारी आंतों में जाकर के हमारे लिए बीमारियां पैदा करता है। इसलिए सजेस्ट नहीं किया जाता कि गेहूं हमारा स्टेपल फूड है। इसलिए एक गेहूं ऐसा है जिसमें ग्लूटेन वो तत्व मिनिमम है, क्योंकि बगैर ग्लूटेन के बाइंडिंग नहीं होती है, एकदम से बाजरे जैसा वो आटा टूट जाता है, बनाने में दिक्कत होती है। जिसमें मिनिमम है, तो क्या ये यानी गुलेटिन जैसे ये रासायनिक खादों के ये तत्व के प्रयोग से होता कि होता है वो नहीं, उसकी वो गुण हैं, गेहूं के गुण हैं, जेनेटिक है वो। जेनेटिक है। और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको डेवलप की गई है, या हमारी जो प्रकृति में पहले से जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वो ग्लूटेन फ्री थी। और दूसरी प्रजाति का एक वो बड़ा वाला पेड़ देखेंगे, वहां नजदीक चल के हम आपको दिखाएंगे, वो भी ग्लूटेन फ्री है, और खपली नाम का गेहूं है, फल के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही पल्पी फ्रूट है और हिल्स में जनरली पाया जाता है। यहाँ पे मैं इसको पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो फ्रूट इतनी मिठास लिए और इतना पल्पी होता है कि खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसमें
जितने विटामिन ए बी सी सारे मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। ये रुमानी नाम का आम है जो कि नेचुरल बोनसाई है और इसमें हर साल एंटी कंडीशन और हर साल आपको इसमें फ्रूट मिलेंगे मिलेंगे। आगे देखेंगे तो ये कैस्टर एपिल है, यानी शरीफा का पौधा है। ये नागपुर से मंगाया गया था। इसके जो फ्रूट हैं 1-1 केजी तक के हो जाते हैं। तो 1 केजी का फ्रूट हमें अभी तक तो इसमें 500 ग्राम तक के फ्रूट मिले हुए हैं। बट एक रेयर वैरायटी है, इसके पत्तों को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं। इसको कई तरीके से हम कीटनाशक बनाने के लिए इसकी पत्तियों का भी यूज करते हैं और साथ साथ में ये पौधों के लिए अपनी जो फ्रूटिंग जो देता है वो हमें देता ही देता है। नीचे जो हमारे रूटीन यूज के लिए कोई सौंफ के पौधे, कोई धनिया का है, कोई गाजर के पौधे हैं, कोई और दूसरी चीज़ों के हैं। यहाँ तक है ये भी नेशनल प्राइज विनर मैंगो का प्लांट है, हुसनारा नाम से है ये, जो कि जो हमारा मैंगो फेस्टिवल होता है साल में एक बार, उस समय पे इनको हमारे जो जजेज होते हैं वो सोचते हैं कि भी कौन सा आम सबसे खूबसूरत है, सबसे अच्छा है। इसकी मिठास बहुत अच्छी, सुंदरता इतनी है कि देख करके आपको उसको खाने का मन नहीं करेगा, रखने का मन करेगा। देखिए अभी हमने आप लोगों को ऐसा पौधा भी दिखाया जिसको आम का पौधा खास करके और फल का जो पेड़ है ये, कि जिसको देखने के बाद खाने का मन नहीं करेगा, उसको संजोने का मन करेगा। ये बड़ी बात है। ये अल्फांसो का पौधा है जो मैं खास करके रत्नागिरी पहाड़ियों जहाँ का ये माना जाता है। और ये फल हिंदुस्तान में वजन से नहीं बिकता है, नंबर से बिकता है। और ये जब भी आता है मार्केट में, इसकी स्टार्टिंग जो होती है 1600 रुपये 1800 रुपये दर्जन से होती है। और मिनिमम आते आते मैंने कभी 700 से नीचे इसकी रेट्स को नहीं देखा है। और बहुत ही ज़्यादा सम्चुअस है ये, मेडिसिनल भी है क्योंकि ये रत्नागिरी की पहाड़ियों में हमें आयरन ओर मिलता है, लोहे का भंडार है। उसकी वजह से जो पौधों की जड़ें हैं आयरन को लेती हैं और वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में, साथ साथ हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में, दोनों में काम आता है। इसी कारण से इसमें मिठास बहुत होती है। जिन चीज़ों में आयरन होगी उसमें मिठास भी होगी और उन फलों की कीमत होती है। तो ये अभी 4 साल का पौधा है और इसमें पहले पिछली बार भी फ्लावरिंग आई थी, हमने तोड़ दिया था। इस साल हमने सिर्फ ऐसे फ्रूट देखने के लिए अभी छोड़ दिया हुआ है, फिर इसकी प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए ये नेचुरल सिंदूर का पौधा है। ये विलुप्त प्रजाति है। हमें कहीं से कुछ फ्रूट मिले हुए थे जिनमें से हम 3 पौधों को संजो सके हैं और तीनों में अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। और इसको अगर आप के पास वक्त है तो आप इसको ट्राई करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको जो दिखाई देगा, एक तो है इसको आप उसी तरीके से जैसे महिलाएं चंदन के रूप में यूज करती थी, हाथ से मसलेंगे अगर थोड़ा सा, और अपने चंदन के रूप में जैसे ही जो हमारा आज्ञा चक्र है यहाँ पे लगाएंगे तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इतनी कूलिंग्स का फील होगा। और इसी कारण से हमारा कहा जाता था कि भाई चंदन को क्यों लगाते हैं हम लोग, सिर्फ अपने आप को इस तरीके से संतुलित रखने के लिए, यानी कूल माइंड हमेशा अच्छा सोच रखता है। यही सोच विचारधारा के साथ में हम लोग चंदन भी लगाते हैं। तो आज्ञा चक्र में हमेशा इसको लगाएंगे तो आपको इसका एहसास होगा, आप खुद फील कीजिएगा और एहसास कीजिएगा। अब ये चूंकि विलुप्त हो चुकी हैं इसलिए आर्टिफिशियली सिंदूर आ चुके हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह भी है और साथ साथ में अब मिल भी नहीं पाते हैं। फिर भी यहाँ पे है, जिन सज्जन को चाहिए रोली के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मात्रा कम है तो चंदन के रूप सिंदूर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सतावर के पौधे हैं जो पिछले साल हमने नहीं खुदाई कराई थी, इस साल फिर दोबारा पनप रहे हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हैं। और खास करके जो लैक्टेटिंग फीमेल है हमारी जो ह्यूमन बींग की, उसमें ये देखेंगे ये भी एक मेडिसिनल पौधा है। अनंत मूल नाम से जानते हैं इसको। महिलाओं की कई बीमारियों में काम में आता है, खास करके मेंस्ट्रुएशन की जो वेरिएशन है उनको कंट्रोल करने में आता है। नाम इसका है, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, अनंत मूल। इसको खोदते रहिए फिर दोबारा कहीं न कहीं से एक भी जड़ हुई तो बाहर निकल आता है। और इतनी मतलब ये क्लाइंबिंग टाइप है, जिस पेड़ के पौधे के ऊपर लग जाता है वहाँ अपना वर्चस्व बना लेता है। ये जो हमारा एक लाठी बांस के नाम से येलो बाम्बू है और इसमें जो ग्रीन धारियाँ बीच बीच में है, ये इसकी ब्यूटी को बढ़ाती है। भरतू है, अंदर से पूरा भरा पूरा है, तो लाठी के रूप में यूज कर सकते हैं या मच्छरदानी के डंडे के रूप में पतले को यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आकर ये काफ़ी मोटा होने लगा है, तो हम इनके और दूसरे रूप में भी ब्यूटिफिकेशन के लिए कहीं न कहीं यूज कर लेते हैं। अदरवाइज बहुत ही उपयोगी पौधा है ये। बड़ा पौधा है सहजन का, उसमें भी आ रहा है। ये संतरे का पौधा है, देखेंगे ये भी संतरा मतलब उत्पादन हो रहा, अभी हाँ, हुआ है। ये तो छोटा पौधा है, अभी 4 महीने का ही पौधा है।
लेकिन जिस तरीके से बढ़त है, हमें उम्मीद है कि मतलब 1 साल के अंदर में ये फ्लावरिंग की स्टेज में आ जाएगा। तो संतरा खाने को मिलेगा यहाँ। ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप आगे आएँगे तो इधर देखिए बारहमासी सहजन का पौधा है, ये छोटा पौधा जो हमने ग्राफ्ट करके मतलब कटिंग करके इसको लगाया था, लग चुका है और ये भी है बारहमासी सहजन का पौधा। इसके एक आध फ्रूट वो जो पुराने हैं, वो देखिए आप, बहुत ही अच्छे मोटे हो जाते हैं और 3-3 4-4 फीट के हो जाते हैं। सबसे खासियत है कि इसमें वाइन्स बहुत कम डेवलप होती है। किसी भी स्टेज पे इसकी सब्जी बनाएंगे तो आपको खाने के योग्य होगा। हाँ, मोरिंगा क्योंकि इतने गुण से भरपूर है ये साउथ अफ्रीका में गम उनके नहीं, साथ मोरिंगा को अगर देसी भाषा में क्या, कैसे आम आदमी कैसे जान पाएगा? सहजन बोलते हैं, हमारे यहाँ सहजन बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको मोरिंगा बोलते हैं। और इसमें इतने ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, इतनी ज़्यादा गुण है इनको कि आप भी खाएंगे तो उस चीज़ से जैसे कई बीमारियों के लिए काम में आती है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए भी काम में आती है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए काम में आती है, साथ साथ मोटापा को कम करने के लिए भी काम में आती है, टेस्ट बड बढ़ाने के लिए, यानी इसका जो सूप बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पेट की बीमारियों के लिए इनसे गोलियां बनाई जाती हैं। इनके जो पत्तियों के रस से, पत्तियों को आप सब्जियों के तौर पे जो नई पत्तियां हैं उनको सब्जियों में मिलाकर खाएंगे तो सब चीज़ें न्यूट्रिएंट्स जिसमें हैं वो मिल जाती है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट का एक प्लान के तहत उन्होंने उसकी जो टैबलेट्स और इसके दूध में मिला के मोरिंगा पाउडर, पत्तियों के पाउडर बच्चों को दिए जाते हैं माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर फोकस कर रही है लेकिन अभी उतना फोकस नहीं कर पाई है। हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है बहुत मोटे हो जाते हैं और अच्छी सब्जियां बन जाती हैं, लटकती है तो नीचे तक आ जाती है। बीज के लिए मैंने इनको छोड़ रखे थे, बीज को चिड़ियों ने खा डाला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनदर रेयर प्लांट्स, आप रेयरिटी की बात कर रहे थे, इसका नाम है एवोकाडो। इसका सब्स्टिट्यूट नेम भी कहते हैं फ्रूट ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का फल बोलते हैं इसको। इसलिए बोलते हैं कि इसमें 73 मिनरल्स एंड विटामिन मौजूद होते हैं ये फ्रूट में। जनरली ये वेस्टर्न कंट्रीज का पौधा है, हिंदुस्तान में भी फल देने लगा है ये। और इसके फ्रूट जो है आपको मेट्रोपोलिस में मिल पाएंगे, हर जगह पे मिल नहीं पाएंगे। 1500 से लेकर 1800 रुपये केजी तक मिलते हैं। ये 1500 रुपए केजी का फल है? जी जी, उम्मीद करता हूँ कि अगली साल तक, ये 4 साल से ज़्यादा हो चुका है तो 5 साल के तो बाद हमें जरूर याद करिएगा जब ये सर्टनली। अगर हम आगे बढ़े तो फिर ये है कालमेघ का पौधा, जो कि कड़वाहट में किसी भी तत्व से 20 गुना ज़्यादा कड़वाहट देगा। अगर इसकी एक पत्ती मैं आपको खिला दूं तो कुछ देर तक आप मुझे मन ही मन प्यार से लाते रहेंगे। और ये टाइफाइड की बीमारी के लिए दवा के रूप में काम में आता है। तो यहाँ पे कभी कल्टीवेशन किया गया था, पूरे गांव के लोग जब भी कोई बीमार होता है, साहब बुखार हो गया है, तो यहाँ से उखाड़ के ले जाते हैं और सारे लोग ईश्वर की दया से ठीक भी हो जाते हैं। ये कि पौधा हमने प्रून कर दिया है, और लेकिन ये मलेशियन बेर का पौधा है जो बड़े हो जाते हैं, सफ़ेद सेब के तरीके से छोटे छोटे आपको दिखाई देते हैं। पौधे को प्रून किया है सो फ्रूटिंग है। फिर आइए बीज के लिए हम पैदा कर रहे हैं। बीच में एक में आप देखेंगे पौधा, वो रुद्राक्ष का पौधा है। ये इसके अंदर है, ये ज़्यादा इसमें अच्छा डेवलप हो रहा है, जिसको डायरेक्ट हमने ना, वो भी उसी का है, ड्रैगन फ्रूट का। एक ही पौधा विशेषता ली हुई अपने आप में है, हिंदुस्तान ने इसको पेटेंट करा हुआ है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। लक्ष्मी तरु नाम है। बेंगलोर में एक बोटेनिकल दो साइंटिस्ट थे, अपने पति पत्नी दोनों ने, लोगों ने 20 साल तक इसके ऊपर रिसर्च का काम किया। 20 साल तक रिसर्च? हाँ, और उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पेटेंट किया है। लक्ष्मी तरु है, जहाँ कहीं भी इसके पौधे मिलते हैं, अगर 5-10 पौधों से ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट खुद अपनी इनिशिएटिव से इसको जियो टैगिंग कर रही है, सो दैट दुनिया को पता लग सके यहाँ लक्ष्मी तरु का पौधा है, और वो लोग जरूरत पड़ने पर अप्रोच कर सकें। इसके सारी की सारी चीज़ें, पत्तियाँ, फल, फ्रूट, छिलके, जड़ें, सारे को कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। चाहे उसको काढ़ा बना करके, या अभी जो दवाइयों के लिए जो कैप्सूल फॉर्म में बना रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस किसी को भी अपना कॉन्टैक्ट देगी, कुछ प्रयास के बाद में मिला है। एक कल्प वृक्ष का पौधा है ये, बटन देव वृक्ष? देव वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नाम से। देव वृक्ष तो है ही है, सारी चीजें जिनमें कुछ विशेषता है सारे देव वृक्ष हो जाते हैं, ये कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोटेनिकल नेम इसका आडमसोनिया डिगिटाटा है। और इसकी विशेषता जो है, चूंकि अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता था, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम है,
तो इनमें जो है ईश्वरीय शक्ति ऐसी है कि इनके नीचे एक ट्यूबर पैदा होता है। ट्यूबर यानी कि इसकी जो ये क्या कहते हैं, कंद जो होता है वो बढ़ता जाता है, कंद फैलता जाता है, नीचे बीच में हैलो होता है, उसमें पानी इकट्ठा होता है। ये कहाँ से लेते हैं, किस सोर्स से लेते हैं, वो पानी इकट्ठा रखते हैं, तो जीवन बचाने का काम करता है ये। नीचे जो ये प्रजाति देख रहे हैं मटर की, ये सलाद मटर है, पहली बार ग्रो अप हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई नहीं किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से तो नहीं कुछ और बता सकता, बट ट्रायल के रूप में मुझे कहीं से मिले हुए हैं कि इसके जो भी रिजल्ट हैं अभी मैंने भेजे हैं। ये मेरे लगाने पे इस क्लाइमेटिक कंडीशन में, ये कंडीशन में इसकी फोटोग्राफ के साथ भेजा, सो दैट वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में किस तरीके से होता है। मतलब प्रोसेस में है ये? प्रोसेस में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रायल रूप में कि गवर्नमेंट के इंडिया के किन किन कोनों पे इसको अच्छी उपज दे सकती है। इसके छिलके खाए जाते हैं, दाने से ज़्यादा मीठे छिलके होंगे। आप लोगों के वक्त होगा तो थोड़ा मैंने मटर निकलवा के रखा हुआ है, अभी इसको भुनवा के आप लोगों को खिलवाऊंगा। तो ये इसको छिलके खाएंगे तो आप देखेंगे बड़ा अच्छा सा लगेगा, स्वाद मीठा सा लगेगा। ये जो पर्पल मैंगो है, ये इंडो इजराइल का एक पौधा है, ये भी पर्पल मैंगो है, मैं ब्राज़ील से मंगवाया हुआ था, तो इसमें फ्रूटिंग आई हुई है। तो ये इतने देशों से आप जो बता रहे हैं, अलग अलग देशों से आपने मंगवाया है, तो कैसे ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आते हैं पौधे वहां से? संयोग है कि मेरी बेटी विदेश में रहती है और उसको मेरी शौक का पता है। व्हेनेवर शी गेट्स एनीथिंग न्यू, बोलती पापा दिस इज अवेलेबल हियर। अब ठीक है बेटा, अगर इफ इट इज पॉसिबल, एंड बाय द वे शी इज वर्किंग विद द शिपिंग कंपनी, तो कुछ भी चीज़ हमारे लिए आना बड़ा आसान हो पूरे जाता परिवार का सपोर्ट है आपके? है। जी जी, बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा है, आप सब लोगों का भी सपोर्ट है और बच्चों का तो बहुत ज़्यादा लगाव भी है, सपोर्ट भी है। तो ये सब हमने लगा रखे गोल लौकी के पौधे हैं, जो इसके ऊपर इस हम सेट के नेट के ऊपर डालेंगे, सो दैट कि लटक के फलने वाले हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्रेश होते हैं। ये राजमा की प्लांटेशन है, कभी भी किसी मौके पर निकालिएगा, 1 केजी से कम नहीं होगा, 7-7, 8-8, 9-9 इंच तक की इसकी जो फ्रूटिंग है। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। और सब्जियां तो हर दिन हमारे लिए अकेला खाने में, यानी 2 लोग जो यहाँ पे हैं, तो उनके खाने के लिए तो प्रतिदिन यहाँ से अकेले इसी के मिल सकती है। और ये वाली देखेंगे, इसमें भी फ्रूट सेटिंग हो गई है और ये बैंगनी रंग का है। हमारे पास तकरीबन सारी प्रजातियां जो हैं वो रंगीन फलों की हैं। ये देखिए, ये गोरखपुरी लंगड़ा है, जिसका कि मैं 800 ग्राम से, 850 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक की कॉमन फ्रूटिंग इसकी लास्ट ईयर हमें मिली थी और बहुत ही मिठास भरा है। पर्पल पर्पल कह रहे हैं, ये रंगीन, ये भी कुछ कलर चेंज करता है या हो सकता है इनको देख करके चेंज कर रहा हो। आप अंदाज लगाएंगे दूसरे की कंपेरिजन में इसके जो दाने हैं वो बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वही सलाद पी का है जो थोड़ा सा पोर्शन जो सूखने लगा है पानी की कमी की वजह से, या कुछ हम इसको समझ नहीं पाए हैं क्योंकि स्टडी पीरियड में है, तो इसलिए। आगे देखेंगे तो ये लेमन ग्रास है, बट ये पंतनगर से मंगाया हुआ है, थोड़ा सा ये जो हम थोड़ी लोग सी के गांव में मूजा जिसको कहते हैं, नहीं, क्या इसको कैसे? चरकुस के नाम से गाँव में जाते हैं। आप इसकी पत्तियों को देखेंगे तो नींबू की जैसी खुशबू आपको आएगी, और ये स्वाद के साथ में, मतलब ये मेडिसिनल वैल्यू का है। इसके ऑयल एक्सट्रैक्शन के साथ साथ में आप इसको, जैसे कोविड के समय पे इसका काढ़ा बना बना के पिया जाता था। ये एल्कलाइन वाटर जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, उसको बनाने में बड़ी मदद करता है। और ये चूंकि ये बैंगनी प्रजाति का है, पंचगंगा से मंगाया हुआ, जिसमें आयल की परसेंटेज ज़्यादा है। जो हमारे यहाँ प्रचलित प्रजातियाँ हैं वो ग्रीन है, उसमें थोड़ा सा आयल का परसेंटेज कम आता है। तो ये उसकी है लेमन ग्रास की। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा टैंक है 900 लीटर का, इसमें हम जो बेसिक स्ट्रक्चर की जैसे अणु जल बनाते हैं, इसमें ऊर्जा जल, जो जमीन को, हमारे जो मिट्टी को भूमि बनाने के काम में आता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हाउ डज इफेक्ट, जो जमीन हमारी उपजाऊ कैसे नहीं होती है, क्यों हमें उपज नहीं मिलती, इसका कारण क्या है, क्योंकि वो भूमि बनी ही नहीं है। यहाँ सामने देखेंगे तो ये अश्वगंधा का पौधा है और वो निर्गुंडी का पौधा है, वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए काम में आता है। निर्गुंडी? निर्गुंडी काढ़ा बना करके इनकी पत्तियों का और इसकी डंडियों का काढ़ा बना के पिया जाता है और अस्थमा को कंट्रोल करने के काम में आता है। ये अश्वगंधा के तो आप जानते हैं वजन बढ़ाने, वजन घटाने और एफ्रोडाइसी के साथ साथ में, मतलब काफ़ी मेंटेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। ये ब्लैक बाम्बू है, FRI देहरादून से आया हुआ था, जिसमें भी वो हरी हरी पत्तियां दिखाई देंगी। ये बीच से थोड़ा खाली है, ये ब्यूटी के लिए है, लेकिन कम ही मिलेगा आपको बस्ती जिले में। ये मैं 2 पौधे लेके आया था, बड़े कॉस्टली मिले थे।
और दोनों ही संजोग से लग गए। हालांकि वहाँ के डायरेक्टर ने बोला था कि आप मत ले जाइए, गवर्नमेंट प्रयास से हम 100 लगाते हैं, 10 नहीं उगा पाते हैं, 2 ले जाएंगे आपको खराब हो जाएगा। आज से करीब 6 साल पहले ये 650 के एक प्लांट दिया था उन्होंने, संजोग से मेरे पास है। अब जितना लोग चाहे ले जा सकते हैं। एक ये विशेषता लिए हुए धतूरे का पौधा है, फ्रूट आप देख ही रहे हैं। ये फूलों में इसकी विशेषता ये ट्रिपल स्टोरी है। ये देखिए, फर्स्ट में फ्लावरिंग आएगी, फिर सेकंड में फ्लावरिंग आएगी, थर्ड में फ्लावरिंग निकल रही है। जब तीनों फ्लावरिंग हो जाएगी, ये तकरीबन ये 14 इंच का हो जाता है। तो देखने में खूबसूरत लगता है और साथ साथ में ग्रोइंग करने का संयोग कह लीजिए कि फॉक्सटेल मिलेट की इस खेत में खेती की गई थी। एक बीज कहीं पड़ गया था, वो पौधा जमा हुआ, उसके जो फ्रूटिंग आई हुई है देख लीजिए। फॉक्सटेल मिलेट यानी काकुन जिसको बोलते हैं, ये देखिए ये पौधा है, वो देखिए फ्रूट आया हुआ, उस साइड से जाइए, ये काकुन है जो मिलेट्स में है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल को ईयर ऑफ मिलेट नोटिफाई किया हुआ है और मिलेट की खेती करने वालों के लिए बहुत सी सहूलियत दे रहे हैं। मेरे पास में यहाँ पे शावा, कोदो, काकुन, मड़ुआ, रागी, लिटिल मिलेट, ग्रीन मिलेट, ये कंगनी, सारी चीज़ों की खेती मैं कर चुका हूँ और मोस्टली इन बीजों को लेकर के ज़िले में जो भी किसान करना चाहते हैं, सारे को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और मुझे खुशी है कि कम से कम दसियों किसान ऐसे हैं जो मिलेट्स के ऊपर अब छोटा छोटा एक एक दो दो चीज़ों को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। ये पौधा है जो आप देखेंगे, इसका नाम है स्टार गूजबेरीज, SGB करके शॉर्ट फॉर्म में मानते हैं। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के काम में आता है। बेरी जितनी भी हैं वो इस टाइम बहुत ही कॉस्टली है, ड्राई फ्रूट्स में आती हैं, लेकिन स्टार गूजबेरी ये जो कैंसर को रोकने के लिए काम में आती है। एक बीच में बहुत छोटा सा पौधा है, कहीं लाल कस्टर्ड है, लाल शरीफा है, जिसकी पत्तियां गिर गई हैं, अब वो नई कोपलें आ रही हैं। आम का एक फूल का पौधा है जो गुच्छों में आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी एक फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन विद मेडिसिनल वैल्यू, हर्ब एक है जिसको कि बोलते हैं, आप खुद पहचानिए तो कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। कुछ महक अगर आ रही है तो लहसुन की महक आपको मिलेगी। इसका नाम है लहसुन लता। और जो फ्लावरिंग आएगी तो पत्ते बिल्कुल नहीं दिखा देते हैं। इसकी पत्तियां में वो सारी मेडिसिनल वैल्यू जो एक लहसुन में होती है। आप ये 4 पत्तियों के लेके चटनी बना सकते हैं या किसी भी साग सब्जी में डालेंगे तो वो टेस्ट के साथ साथ में, सुगंध के साथ साथ में आएगा। कुछ ऐसे छोटे मोटे कलेक्शन है। ये हमारा जो यज्ञशाला है, साथ साथ में वहाँ पे गायों को खाने के लिए है। और ये नीचे हमने बेसमेंट बना रखा हुआ है, जिनमें कि गायों के बाद में उनके जो काउडंग या यूरिन के कलेक्शन के लिए कुछ सिस्टम बना रखे हैं। हमारे साथ अनुराग शुक्ला जी हैं। आप लगातार, आप भी यहाँ पर जैविक विधि से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और लगातार अभी हमने सोशल मीडिया पे आपकी एक पोस्ट देखी, उसके बाद हमने संपर्क साधा है। तो आपके बारे में जानेंगे किस तरीके से आप लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर उपज हो रही है और आगे क्या कुछ आपकी योजना है। धन्यवाद विवेक जी। प्रकृति से जुड़ाव काफी लंबे समय से रहा है और कर्नल साहब के संपर्क में विगत 1 दशक पूर्व आना हुआ। और जब आपका प्राकृतिक खेती की तरफ इतनी अच्छी कमांड देखी, इतना अच्छा अनुभव देखा, तो चूंकि अपना भी मंशा प्रकृति से हमेशा जुड़ी रही है, तो मेरे मन में इच्छा जाहिर हुई। और कई बार हमने कई पत्रिकाओं में पढ़ा कि पंजाब में अत्याधुनिकता चरम पे होती है, उसके बाद भी जो नई पीढ़ी है उसका झुकाव किसानी के प्रति बहुत तगड़ा है। तो मेरा झुकाव भी इधर बढ़ा, सर का सानिध्य मिला, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या अभी आपके माध्यम से क्या क्या उपज यहाँ पर हो रही है? अभी अब उस तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि जो इस ऋतु के अनुकूल जो सब्जियां होती हैं, ज्यादातर लता वर्गीय हैं, उन्हीं का जैविक विधा से प्रयोग करके और उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस शहर को एक अच्छा विकल्प हम दे सकें। कि आप जब जाएंगे, जहाँ देखते हैं कॉमर्शियली, जहाँ पे अभी आप बात कर रहे थे सर से कि अंधानुकरण हो रहा है कृषि में, लोग है क्या, आप कह रहे हैं प्रकृति को जैविक, उनके पास कोई विकल्प है ही नहीं। उनको बस मिलना चाहिए, सुंदर मिलना चाहिए, बढ़िया मिलना चाहिए। बढ़िया में वो वैरायटी नहीं कर सकते क्योंकि बस कोई विकल्प नहीं है। और जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, इंस्टेंट मिलना चाहिए। बस जाए मार्केट में, आज घर में ये आवश्यकता है, फलानी सब्जी बननी चाहिए, वो प्रचुरता में उपलब्ध। मतलब समय नहीं देना है प्रकृति के लिए, लेकिन अपने समय से सब कुछ चाहिए। निश्चित तौर पर इसीलिए अगर हम उसमें मंथन करना शुरू करें, महानगरों में देखा है, कई बार जाना होता है कि वहां पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड वो अलग ही रेट में बिकता है। प्रामाणिकता उसकी क्या है भगवान जाने, लेकिन हाँ, हम ये
100% खाँटी तरीके से कह सकते हैं कि आप आइए, शहर इतना बड़ा नहीं है, हमारे जो भी प्रयास है उनको देखिए। हमारा तो संकल्प है कि हमारा उत्पादन चाहे जो भी होगा, ये मेरा प्रथम वर्ष है सब्जी को लेकर के, और चीजों में तो पहले से करते रहे हैं। इससे पिछले वर्ष हमने शिमला मिर्च और कई चीजें उत्पादित किया था, लेकिन संजोग था कि हम शहर को ठीक से उपलब्ध नहीं करा पाए। इस वर्ष तो है कि हम उस मात्रा में उपलब्ध करा पाएंगे कि कुछ 100 परिवार हमसे हमारे द्वारा एक प्रामाणिक जैविक सब्जी ले सकते हैं। अभी क्या कुछ तैयार है इस समय? हाँ, खीरे की शुरुआत हो चुकी है।